हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बीएड सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है, यानी ये सेकंड पेपर का जो रिवीजन प्लानर है, रिवीजन प्लानर का सेकंड पेपर हम देख रहे थे। और ये लास्ट यूनिट हम पढ़ रहे थे। लास्ट यूनिट के हम क्वेश्चन 100 तक देखे थे, जो यूनिट नंबर 6 है। तो आज हम उसके आगे देखेंगे इस वीडियो में कि 100 के बाद जितने भी एक क्वेश्चन बचे हुए हैं रिवीजन प्लानर के सेकंड पेपर के, वो हम आज सारे कवर करेंगे। तो इस वीडियो के बाद जो है आपका जो सेकंड पेपर है रिवीजन प्लानर का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड पेपर आप अच्छे तरीके से इसके जितने भी पार्ट्स हमने पहले अपलोड किए हुए हैं वो आप बार बार इनको देख के रिवाइज करते रहिए, ताकि आपके एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी हो सके और आपका स्कोर अच्छा हो जाए। तो उसके लिए आपको इसके पिछले वीडियो जितने भी हैं सेकंड पेपर के, वो सभी आपको रिवाइज करते रहना है। और ये लास्ट वीडियो है इस सेकंड पेपर का। तो ये आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि 100 क्वेश्चन से है। 100 को नंबर क्वेश्चन दिया है कि अपने पहले 5 जीव विज्ञान परीक्षणों पर बाब ने प्राप्त किया क्या निम्नलिखित स्कोर? 72, 86, 92, 63 और 77। बाब को अपने छठे टेस्ट में कितना स्कोर हासिल करना चाहिए ताकि उसका औसत सभी 6 परीक्षण होंगे, यानी औसत स्कोर उसका सभी 6 परीक्षणों के होंगे कितना? 80 हो। कितना हो? 80 हो। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा सही होगा? तो ए होगा, यानी कि 90 होना चाहिए। 90 स्कोर हासिल करना पड़ेगा, तभी उसके 6 परीक्षणों के 80% औसत स्कोर होगा, 80 होगा। अगला है 101 नंबर दिया कि माध्य के अलावा निम्नलिखित नुकसान हैं। क्या वांछित बीजीय गुण नहीं रखता है? अगर चूक या गैर प्रतिक्रिया के कारण लापता मूल्य हैं तो गणना नहीं की जा सकती है। अत्यधिक मूल्यों से आसानी से प्रभावित ओपन एडेड क्लास अंतराल वाले समूहता में डेटा में माध्य की गणना नहीं की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका आ हो जाएगा, वांछित बीजीय गुण नहीं रखता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 102 नंबर है कि एक आदर्श तालिका में मुख्य भागों को छोड़कर शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? तालिका का शीर्षक, कैप्शन या कॉलम हेडिंग, स्टब्स या पंक्ति पदनाम या अभिवादन। तो एक आदर्श तालिका में निम्नलिखित मुख्य भागों को छोड़कर शामिल होना चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर द अभिवादन शामिल होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उपविभाजित दंड आरेख को आरेख भी कहा जाता है। कौन सा आरेख? पाई चार्ट, तोरण, घटक बार या इनमें से कोई नहीं। तो उपविभाजित दंड आरेख को कौन सा आरेख कहा जाता है? तो घटक बार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग का प्रयोग करके तैयार किया गया जाता है अंतराल और आवृत्तियों को? कौन सा वर्ग? हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ऑग्यू, हिस्टोग्राम पाई चार्ट और ऑग्यू, या अगला है हिस्टोग्राम आवृत्ति बहुभुज और समय श्रृंखला, हिस्टोग्राम पाई चार्ट और समय श्रृंखला। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ऑग्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 105 नंबर दिया है कि एक घटक चार्ट भाग चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक घटक भाग चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन से चार्ट में? कैसे? त्रिकोण में, सर्कल में, बार में, या सर्कल और बार दोनों में। तो किसमें? सर्कल और बार दोनों में। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 106 नंबर की बारंबारता बंटन या बार चार्ट में वर्ग अंतराल की चौड़ाई लगभग डैश दिया है कि के परास के बराबर होगी। डेटा को किससे विभाजित किया जाता है? किससे? कि डेटा सेट में सबसे कम मूल्य हो, आवृत्ति का कुल, वर्ग अंतराल की संख्या, डेटा में उच्चतम मूल्य। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा, वर्ग अंतराल की संख्या, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संचयी प्रतिशत बारंबारता बंटन में अंतिम वर्ग की चयन संचयी प्रतिशत बारंबारता बराबर होगी, कितनी बराबर होगी? तो ऑप्शन नंबर सा 100% होगी। अगला प्रश्न है कि 108 नंबर दिया, संक्षिप्त और आत्मव्याख्यात्मक शीर्षकों के लिए खड़ा है क्षैतिज पंक्तियों की। कैसा? स्तंभ, स्टब्स, कैप्शन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बा हो जाएगा, स्टब्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कैप्शन का अर्थ है तालिका शीर्षक, पंक्ति शीर्षक, एक संख्यात्मक जानकारी या कॉलम शीर्षक। तो कैप्शन का अर्थ क्या है? कॉलम शीर्षक, ये कैप्शन का अर्थ हो जाएगा।
अगला है कि व्यापार और आर्थिक डेटा प्रस्तुत करने का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है कौन सा? तो बार आरेख सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। अगला प्रश्न दिया है 111 नंबर की निम्न में से कौन सा मान नमूना के लिए एक माप के रूप में प्रयोग किया जाता है? कैसे कौन सा प्रयोग किया जाता है? जनसंख्या पैरामीटर, नमूना पैरामीटर, नमूना आंकड़ा या जनसंख्या मतलब। तो ऑप्शन नंबर सा नमूना आंकड़ा क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी की एक शाखा है? कौन है? वर्णनात्मक आंकड़े, अनुमानित आंकड़े, उद्योग के आंकड़े और आ और ब दोनों। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही हो जाएगा, यानी आ और ब दोनों सही हो जाएंगे, यानी वर्णनात्मक आंकड़े और अनुमानित आंकड़े ये सांख्यिकी की एक शाखा है। अगला दिया है कि एक प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्णनात्मक आंकड़ों के नियंत्रण चार्ट और प्रक्रियाएं हो सकती हैं। इनमें से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो किस श्रेणी में? तो सांख्यिकी उपकरण में वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे नमूने के रूप में दर्शाया जा सकता है? किस आंकड़ों को? लोअर केस ग्रीक अक्षर को, रोमन अक्षर को या एसोसिएटेड रोमन अक्षर या अपर केस ग्रीक अक्षर। ऑप्शन नंबर ब रोमन अक्षर, ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 115 नंबर दिया है कि व्यक्तिगत उत्तरदाता, फोकस समूह और उत्तरदाताओं के पैनल निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित हैं? तो किस विकल्प से? प्राथमिक डेटा स्रोत से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वे कौन से चर हैं जिनकी गणना पूरा हो गया है? वजन, ऊंचाई और लंबाई के अनुसार किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? असतत चर, यानी असतत चर नहीं होगा तो निरंतर चर होगा। ऑप्शन नंबर सा इसका निरंतर चर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुद्रास्फीति दर की प्रत्याशा, बेरोजगारी दर और उत्पादन के लिए क्षमता उपयोग की जांच करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि का? पूर्वानुमान तकनीकी का उपयोग किया जाता है। सा नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि ग्राफिकल और न्यूमेरिकल विधियों जैसी विशिष्ट प्रक्रियाओं का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? किस में किया जाता है? वर्णनात्मक आंकड़ों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि आंकड़ों में लागू होने वाला पैमाना क्या है जो परिमाण और अनुपात का अंतर प्रदान करता है? क्या माना जाता है? तो अनुपात पैमाने माना जाता है। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रदर्शन मूल्यांकन की समीक्षा, श्रम कारोबार दर, प्रोत्साहन की योजना और प्रशिक्षण कार्यक्रम है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो कार्मिक प्रबंधन में सांख्यिकी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 121 कि निम्नलिखित में से किस मान का उपयोग नमूने के लिए माप के रूप में सारांश में किया जाता है जैसा कि एक नमूना माध्य? तो किसमें? तो नमूना आंकड़ों में इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी की एक शाखा है? कौन है? वर्णनात्मक आंकड़े, इन्वेंशियल आंकड़े या उद्योग के आंकड़े या दोनों, यानी आ और बा दोनों। तो ऑप्शन नंबर द आ और बा दोनों, यानी कि वर्णनात्मक आंकड़े और इन्वेंशियल आंकड़े ये सांख्यिकी की एक शाखा हैं। अगला है कि वर्णनात्मक आंकड़ों के नियंत्रण चार्ट और प्रक्रियाएं जो एक प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती हैं हो सकती हैं इनमें से किस श्रेणी में वर्गीकृत हो सकती हैं? व्यवहार उपकरण में, सीरियल टूल्स में, उद्योग के आंकड़े में, सांख्यिकी उपकरण में। तो किसमें? तो सांख्यिकी उपकरण में वर्गीकृत हो सकती हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसे नमूने के रूप में भी दर्शाया जा सकता है? किन आंकड़ों को नमूने के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बा रोमन अक्षरों को आंकड़ों के रूप में दर्शाया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से किसके प्रति व्यक्ति उत्तरदाता है? फोकस ग्राफ्स और उत्तरदाताओं के पैनल संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तो प्राथमिक डेटा स्रोत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वे कौन से चर हैं जिनकी गणना पूरा हो गया है? वजन, ऊंचाई और लंबाई के अनुसार किस नाम से जाना जाता है? तो असतत चर के नाम से जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रत्याशा, बेरोजगारी दर और क्षमता उपयोग, खाया मुद्रास्फीति की जांच के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है या किया गया है?
किन तकनीकों का या किन तरीकों का, तो पूर्वानुमान तकनीक का उपयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 128 नंबर दिया है कि ग्राफिकल और न्यूमेरिकल जैसी विशिष्ट प्रक्रियाएं विधियों का प्रयोग निम्न में से किसमें किया गया है। किसमें किया गया है, तो वर्णनात्मक आंकड़ों में किया गया है। ये ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 129 नंबर की आंकड़ों में लागू होने वाला पैमाना क्या है जो परिमाण या और अनुपात का अंतर प्रदान करता है। क्या माना जाता है, तो अनुपात पैमाने माना जाता है, अनुपात पैमाना माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है प्रदर्शन मूल्यांकन की समीक्षा, श्रम कारोबार दर, प्रोत्साहन की योजना और प्रशिक्षण कार्यक्रम है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो कार्मिक प्रबंधन में सांख्यिकी के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी INR के बारे में क्या सच है। क्या सच है, तो उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर द यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि A, B और C ये तीनों आंसर क्या है, राइट आंसर है। अगला है कि कितने प्रकार से किसी घटना का विश्लेषण किया जा सकता है। कितने प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि 2 प्रकार से किसी भी घटना का विश्लेषण किया जा सकता है। अगला है कि सांख्यिकी संबंधित जनसंख्या से लिए गए तिथि के नमूने के आधार पर जनसंख्या के बारे में अनुमान और भविष्यवाणियां करती हैं। किन सांख्यिकी संबंधित जनसंख्या से, तो अनुमानित सांख्यिकी संबंधित जनसंख्या से लिए गए तिथि के नमूने के आधार पर जनसंख्या के बारे में अनुमान और भविष्यवाणियां करती है, अनुमानित सांख्यिकी करती है। अगला है कि एक नमूना सेट में सबसे अधिक आवर्तक उपमान के रूप में माना जाता है। कौन माना जाता है, तो बहुलक सबसे ज़्यादा आवर्तक मान के रूप में माना जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि परिणाम उस धारणा का खंडन करता है जिसे कहा जाता है क्या, वैकल्पिक परिकल्पना। उस धारणा का खंडन करता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो वैकल्पिक परिकल्पना कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन साक्षर सांख्यिकी प्रोग्रामिंग का लक्ष्य है। तो कौन है, ऑप्शन नंबर A यानी कि व्याख्यात्मक पाठ और डेटा विश्लेषण कोड को एक दस्तावेज में संयोजित करे। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान साक्षर करता है प्रोग्रामिंग है। कौन सा नुकसान साक्षर करता है, प्रोग्रामिंग है। तो ऑप्शन नंबर A दस्तावेजों की धीमी प्रसंस्करण प्रक्रिया, दस्तावेजों की धीमी प्रसंस्करण प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे परिवर्तनशील यादृच्छिक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो पाचक को परिवर्तनशील यादृच्छिक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी डेटा पूर्ण और आवश्यकतानुसार, डेटा को एकत्रित करने के लिए और उसकी आवश्यकतानुसार कौन सी प्रक्रिया होगी, सारणीकरण, विश्लेषण, संपादन या आदेश देना। तो कौन सी होगी, तो संपादन प्रक्रिया होगी, यानी ऑप्शन नंबर 7 राइट आंसर है। अगला है की जनसंख्या, यानी कि कौन सी जनसंख्या है जो अध्ययन और विश्लेषण के लिए माना जाता है। एक नमूना एक भाग है, एक नमूने का एक भाग है। तो कौन है, वो कुल है। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि नमूना लेने की विधि जिसमें नमूना वस्तुओं का चुनाव विशेष रूप से के निर्णय पर निर्भर करता है, अन्वेषक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो निर्णय नमूनाकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नमूने के साथ साथ गैर नमूनाकरण त्रुटियों को दोनों को कम से कम किया जाना चाहिए ताकि प्रतिनिधि के रूप में का नमूना संभव हो सके। किसका नमूना संभव हो सके, तो जनसंख्या का। ऑप्शन नंबर 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या का नमूना कम संभव हो सके। अगला है कि जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा डैश नमूना आकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो उतना ही बड़ा, यानी जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा और उतना ही बड़ा नमूना आकार होना चाहिए। अगला है कि जब डेटा कंप्यूटर द्वारा संसाधित होना है फिर यह कोड किया जाना चाहिए और किसमें परिवर्तित किया जाना चाहिए, तो कंप्यूटर भाषा में परिवर्तित किया जाना चाहिए। अगला दिया है कि एक चर कोई विशेषता है जो मान सकता है मूल्य है। कौन सा मूल्य, तो अलग मूल्य मान सकता है। कौन सा, अलग मूल्य मान सकता है। अगला है कि एक नमूने का मूल उद्देश्य है किसके बारे में आकर्षित करना है जिस जनसंख्या जिससे ऐसा नमूना लिया गया है या लिया जाता है, किससे, निष्कर्ष के बारे में आकर्षित करना है। ऑप्शन नंबर 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 147 प्रश्न है कि
के प्रकार के वर्गीकरण में डेटा को कुछ विशिष्ट विशेषता या विशेषता के अनुसार एक साथ सामूहिकृत किया जाता है, जैसे कि धर्म, लिंग, आयु, राष्ट्रीय मूल और इसी तरह। तो किस प्रकार के, तो गुणात्मक प्रकार के वर्गीकरण में। किस प्रकार वर्गीकरण में, गुणात्मक प्रकार के वर्गीकरण में। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि यदि नमूना आकार बहुत छोटा है तो आगे जनसंख्या या ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, जैसा कि ज्ञात है, इस प्रकार गलत अनुमान की ओर ले जाता है। तो कौन था, उचित रूप से। तो यह उचित रूप से जनसंख्या ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला 149 नंबर की संपादन से विसंगतियों को दूर करने में भी मदद मिलेगी या उपचार के कारण स्पष्ट त्रुटियां। तो अंकगणित, क्या अंकगणित उपचार के कारण स्पष्ट त्रुटियां। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब एक अन्वेषक उस डेटा का उपयोग करता है जो पहले से ही दूसरों द्वारा एकत्र किया गया है तो ऐसे डेटा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो माध्यमिक डेटा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 151 नंबर दिया है कि आंकड़े एकत्र करने की प्रश्नावली विधि के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी प्रश्न क्या किए जाएं, तो सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रोवाइड्स या तो गुणात्मक या मात्रात्मक प्रकृति है। आगे डैश है कि विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी जानकारी प्रदान करता है कौन, तो नमूनाग्रहण। कौन, नमूनाग्रहण जो है विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी जानकारी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 153 नंबर की आंकड़ों में डैश है कि वर्गीकरण वस्तुओं के बीच स्थानगत अंतर के अनुसार डेटा को समूहित करता है। अब भौगोलिक, कौन सा, भौगोलिक वर्गीकरण। अगला प्रश्न दिया है 154 नंबर कि चयन की यादृच्छिकता की डिग्री से वस्तुओं के चयन की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। तो कौन सा होगा, नमूना से वस्तुओं के चयन की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं 155 है कि जनसंख्या इकाइयाँ सुविधाजनक का चयन करके एक नमूना प्राप्त किया जाता है। किसका, तो सुविधा नमूना प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि नमूना बनने तक अंतराल, नमूना यादृच्छिक रूप से एक इकाई का चयन करके और फिर समान दूरी पर अतिरिक्त इकाइयों का चयन करके बनाया जाता है। तो कौन सा, व्यवस्थित नमूना यादृच्छिक रूप से एक इकाई का चयन करके और फिर समान दूरी पर अतिरिक्त इकाइयों का चयन करके बनाया जाता है। अगला है कि घटक बार चार्ट का उपयोग तब किया जाता है जब डेटा को विभाजित किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो समूह में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 158 नंबर है कि वर्ग अंतराल का और बारंबारता को आलेखित करके एक बारंबारता बहुभुज का निर्माण किया जाता है। तो वर्ग के मध्यमूल के कौन सा, वर्ग के मध्यमूल में सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक बारंबारता बहुभुज एक बंद आकृति है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कई पक्ष, यानी कि इसके कितने पक्ष होंगे, कि अगर बारंबारता बहुभुज का एक बंद आकृति है तो इसके कई पक्ष होंगे। अगला है कि डी संचयी आवृत्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो कैसे, तो आगे से कम, यानी कि कब कितना प्रस्तुत किया जाता है, तो आगे से कम प्रस्तुत किया जाता है। अगला है कि एक आयत चित्र में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल किसके समानुपाती होता है, तो संबंधित वर्ग अंतराल की आवृत्ति के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 162 है कि एक बारंबारता बहुभुज वक्र अक्ष को स्पर्श करता है, हाँ या नहीं, या फिर कुछ बार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आ हाँ, एक बारंबारता बहुभुज वक्र अक्ष को स्पर्श करता है, हाँ सही है। और फिर बारंबारता वक्र है, क्या है, तो एक्स अक्ष के स्पोन मुख, यानी कि बारंबारता वक्र कौन सा, एक्स अक्ष के स्पोन मुख, ये बारंबारता वक्र है। अगला है कि महीने के अंत में एक म्यूचुअल फंड के यूनिट वैल्यू रुपए में दिए गए हैं, इतना ये सब डैश दिया गया है और दिखाए गए हैं, और मानों को इस प्रकार संदर्भित किया जाता है। किस प्रकार संदर्भित किया जाता है, तो कच्चा डेटा, इसे किस प्रकार के डेटा में, कच्चा डेटा के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बारंबारता बंटन में कक्षाएं स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है। वर्ग की चौड़ाई अलग हो सकती है,
कक्षाएं और लेप नहीं होनी चाहिए। प्रथम श्रेणी की निचली कक्षा सीमा एक भी सीमा गुणांक नहीं होना चाहिए, या ओपन एडेड कक्षाएं केवल चौरम पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बा, कक्षाएं और लेप नहीं होनी चाहिए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 166 नंबर, एक पाई आरेख को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कोणीय आरेख भी कहा जाता है। पाई आरेख को एक कोणीय आरेख भी कहा जाता है। अगला है कि आवृत्ति बंटन की माध्यिका रेखांकन की सहायता से क्या हो जाती है? तो वो ओगिवे हो जाती है। किसकी सहायता से? ओगिवे की सहायता से, रेखांकन की सहायता से ओगिवे हो जाती है। अगला है कि रेखांकन द्वारा बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात किया जाता है या ज्ञात किया जा सकता है, तो हिस्टोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्यवसाय प्रस्तुत करने का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उपकरण और आर्थिक डेटा है, क्या है? तो बार आरेख। कौन सा है? बार आरेख है, इसका राइट आंसर सा हो जाएगा। दंड आरेख का प्रकार है कौन सा? तो उपविभाजित आरेख। उपविभाजित आरेख जो दंड आरेख का प्रकार है। अगला दिया है कि वित्त के लिए सारांश माप के रूप में प्रयुक्त संख्यात्मक मान नमूना, जैसे कि एक नमूना माध्य के रूप में जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो नमूना सांख्यिकी के रूप में जाना जाता है। सा नंबर राइट हो जाएगा। अगला है इस सांख्यिकी शाखाओं में शामिल है, क्या शामिल है? और बा दोनों शामिल है, यानी कि लागू सांख्यिकी और गणितीय सांख्यिकी। सांख्यिकी शाखाओं में क्या शामिल है? लागू सांख्यिकी और गणितीय सांख्यिकी शामिल है, यानी आबा दोनों सही हो जाएगा, द नंबर सही हो जाएगा। अगला है 173 नंबर की एक प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी के नियंत्रित चार्ट और प्रक्रियाओं को वर्गीकृत किया गया है, किसमें? तो व्यवहार उपकरण में वर्गीकृत किया गया है, तो आपका नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नमूना आंकड़े भी इस प्रकार दर्शाए जाते हैं, किस प्रकार की? रोमन पत्र के अनुसार। किस प्रकार? रोमन पत्र के अनुसार, यानी रोमन पत्र के प्रकार के रूप में दर्शाए जाते हैं। अगला है कि व्यक्तिगत उत्तरदाताओं, फोकस समूहों और उत्तरदाताओं के पैनल को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, इस प्रकार प्राथमिक डेटा स्रोत के प्रकार में, यानी प्राथमिक डेटा स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला है 176 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सामान्य माप नहीं है? कौन नहीं है? तो रेंज नहीं है, सामान्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सामान्य माप रेंज नहीं है। अगला है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बाद परिणामों का मापन है, किसके रूप में वर्गीकृत है? तो परिणामों को मापना, यानी परिणामों के मापन के रूप में वर्गीकृत है। अगला दिया है कि श्रेणी जो संगठनात्मक में शामिल नहीं है, विकास है, कैसा विकास है? तो लाभ का समेकन, यानी कि ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रक्रिया परामर्श एक उदाहरण है, प्रक्रिया परामर्श एक उदाहरण किसका? मानव प्रक्रिया हस्तक्षेप का। किसका? मानव प्रक्रिया हस्तक्षेप का एक उदाहरण है। अगला है 180 नंबर है कि निष्पादन मूल्यांकन एक उदाहरण है, किसका है? तो HRM हस्तक्षेप का उदाहरण है। अगला है कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में शामिल है, क्या शामिल है? तो व्यवसाय प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में शामिल है क्या? व्यवसाय प्रबंधन शामिल है, ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि का अर्थ है डेटा को इतने स्पष्ट और आकर्षक तरीके से प्रदर्शित करना कि ये आसानी से समझ में आ जाए और विश्लेषण किया जाए, तो कि कौन सा? डेटा की प्रस्तुति का अर्थ है, किसकी प्रस्तुति का? डेटा की प्रस्तुति का अर्थ है डेटा को इतने स्पष्ट और आकर्षक तरीके से प्रदर्शित करना कि ये आसानी से समझ में आ जाए और विश्लेषण किया जाए। अगला है कि आयत, वर्ग जैसी आकृतियां लेने वाले आरेख, वृत्त, घन, गोला आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ज्यामिति ग्राफ कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ज्यामिति ग्राफ कहलाते हैं। अगला है कि आयतन आरेख में 3 आयाम जो लिए गए हैं, किसके खाते में हैं? तो ऊंचाई, वजन और चौड़ाई, ऑप्शन नंबर आ ऊंचाई, वजन और चौड़ाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कभी कभी डेटा ऐसा दिया जाता है कि वह बहुत दूर से शुरू होता है, फ्रॉम जीरो तब तक रेखा खींची जाती है, जिसे कहा जाता है क्या? झूठी आधार रेखा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के निम्नलिखित रूप हैं सिवाय किसके? तो सिवाय कैप्शन प्रस्तुति के, ऑप्शन नंबर 7 का कैप्शन प्रस्तुति राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि पंक्तियों और स्तंभों में डेटा की एक व्यवस्था है कैसी? तो तालिका, ये ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति के अनुरूप बिंदुओं को मिलाने वाला
चिकना वक्र और डेटा का आवृत्ति वक्र प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आवृत्ति वर प्रदान करता है। क्या? आवृत्ति वर प्रदान करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक बार चार्ट में एक बार को दूसरे से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि को अलग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसे डिस्प्ले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंवदंती कहा जाता है। किंवदंती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक बारंबारता आरेख वर्ग बारंबारताओं एक को एक आवृत्त रिकॉर्ड विवरण करता है। एक रिकॉर्ड वितरण करता है। इसमें शामिल है। क्या शामिल है? तो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और आलू। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ये ऑप्शन नंबर आज का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है जैसे कि पंक्तियों और स्तंभों के रूप में डेटा प्रस्तुत करने की विधि या प्रक्रिया को संदर्भित करता है। और पंक्तियों और स्तंभों के रूप में डेटा की वास्तविक प्रस्तुति को संदर्भित करता है। तो कौन सा? तालिका, यानी कि यहाँ भरा जाएगा तालिका और यहाँ हो जाएगा दूसरे में सारणीकरण। तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक आयामी आरेख है? निम्नलिखित में से कौन एक आयामी आरेख है? तो कौन सा? बार आरेख। कौन सा? बार आरेख। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है कि प्रतिशत दंड आरेख है। कौन सा? प्रतिशत में व्यक्त डेटा। प्रतिशत दंड आरेख कौन सा है? प्रतिशत में व्यक्त डेटा प्रतिशत दंड आरेख है। एक पाई आरेख को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कोणीय आरेख कहा जाता है। क्या? कोणीय आरेख कहा जाता है। एक क्षेत्र आरेख है। क्या? क्षेत्र दो आयामी। एक क्षेत्र आरेख क्या है? दो आयामी आरेख है। क्षेत्र आरेख कैसा आरेख है? दो आयामी आरेख है। अगला प्रश्न है कि एक साथ दो या दो से अधिक कारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित आरेख का उपयोग किया जाता है। कौन से आरेख का? तो एकाधिक दंड आरेख को उपयोग किया जाता है। अगला है कि पाई चार्ट है। पाई चार्ट है क्या? डेटा के सचित्र प्रतिनिधित्व का कोई भी रूप और जिसमें आरेख जिसमें कोई आयाम नहीं है या घटक उप विभाजनों में टूटा गया एक वक्र या चक्र या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 7 घटक उप विभाजनों में टूट गया एक चक्र है। ऑप्शन नंबर 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक घटक भाग चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। किस चार्ट में? सर्कल और बार दोनों प्रकार के चार्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 12 नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि आवृत्ति के अनुरूप बिंदुओं को मिलाने वाला चिकना वक्र और डेटा की आवृत्ति वक्र प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आवृत्ति वक्र प्रदान करता है। आवृत्ति वक्र प्रदान करता है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा रेखा ग्राफ बनाने का नियम नहीं है? कौन नहीं है? तो वाई स्केल एक मूल के रूप में उसी तरह से शुरू होना चाहिए जैसे वाई स्केल। ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि वर्गों की ऊपरी सीमा को और जोड़कर आगे बढ़ें आवृत्तियाँ जिन्हें अवधि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो प्रकार से कम तोरण। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण है। क्या है? तो हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आलेखीय निरूपण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक चित्रलेख है। एक चित्रलेख है क्या है? एक उदाहरण जहां प्रत्येक बार को चित्रों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बारंबारता वक्र है। क्या है? आधार रेखा पर शुरू और समाप्त होता है। इसका नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दंड आरेख का एक प्रकार है? कौन है? उपविभाजित आरेख दंड आरेख का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है कि सभी वर्गों के लिए आवृत्तियों का योग हमेशा बराबर होगा। कहाँ? कक्षाओं की संख्या, डेटा सेट में तत्वों की संख्या, 0 से 1 के बीच का मान। तो डेटा सेट में तत्वों की संख्या में। अगला है कि समय श्रृंखला डैश का सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप है। समय श्रृंखला का कौन सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप है? पाई ग्राफ, हिस्टोग्राम, चित्रलेख या रेखाग्राफ। तो रेखाग्राफ सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संचयी बारंबारता वितरण की ग्राफिक प्रस्तुति है। कौन सी? ओगिवे। कौन सी ग्राफिक प्रस्तुति है? ओगिवे। 12 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि कुल व्यय के तहत एक उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न शीर्षों द्वारा सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जाता है। क्या? घटक बार आरेख प्रस्तुत किया जाता है। एक बार चार्ट में एक बार को दूसरे से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि को अलग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उसे कहा गया है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंवदंती कहा जाता है। तो नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि हम मध्य को
मिलाने वाली रेखा खींचते हैं तो ये एक बन जाता है। सभी आयतों के शीर्ष के बिंदु, यानी सभी आयतों के शीर्ष के बिंदु क्या होते हैं, एक बन जाते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, हिस्टोग्राम और आवृत्ति बहुभुज बन जाता है। क्या बन जाता है, हिस्टोग्राम और आवृत्ति बहुभुज बन जाता है। अगला है कि एक अच्छे शीर्षक में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए सिवाय किसके, संक्षिप्त के, अस्पष्ट के, केंद्र में रखा गया या स्पष्ट शब्द किसके, तो अस्पष्ट शब्द के। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि समायोजित आवृत्ति की गणना के लिए सूत्र है। समायोजित आवृत्ति की गणना के लिए सूत्र कौन सा है, तो सबसे छोटा प्लस वर्ग की बारंबारता बटे वर्ग का आकार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि आयत चित्र की सहायता से हम चित्र बना सकते हैं, कौन सा, आवृत्ति बहुभुज का, आवृत्ति वितरण का, आवृत्ति चक्र का, या ये सभी, तो ये सभी ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 215 नंबर है कि एक आयामी आरेख है, एक आयामी आरेख है, कैसा आरेख है, आयामी आरेख कैसा है, तो एक रेखा, अगर आयामी आरेख कैसा है, एक रेखा आरेख है, तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक आदर्श तालिका में निम्नलिखित मुख्य भागों को छोड़कर शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए, तो अभिवादन शामिल होना चाहिए, इसका राइट आंसर है। अगला है कि उपविभाजित दंड आरेख को आरेख भी कहा जाता है, कौन सा, तो घटक बार आरेख भी कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग का प्रयोग करके तैयार किया जाता है, कौन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ऑगिव, ये क्या है कि वर्ग को प्रयोग करके तैयार किया जाता है। अगला है कि एक घटक भाग चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, एक घटक भाग चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कौन से चार्ट में, सर्कल और बार दोनों चार्ट में, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बारंबारता बंटन या बार चार्ट में वर्ग अंतराल की चौड़ाई लगभग परास के बराबर होगी, डेटा से विभाजित किया जाता है, किससे, कौन से डेटा से, तो वर्ग अंतराल की संख्या, ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर वर्ग अंतराल की संख्या हो जाएगा। अगला है कि संचयी प्रतिशत बारंबारता बंटन में अंतिम वर्ष की संचयी प्रतिशत बारंबारता बराबर होगी, किसके बराबर होगी, तो 100% के बराबर होगी। अगला है कि संक्षिप्त और आत्मव्याख्यात्मक शीर्षकों के लिए खड़ा है, क्षैतिज पंक्तियों की कौन सा होगा, तो स्टब संक्षिप्त और आत्मव्याख्यात्मक शीर्षकों के लिए खड़ा है। अगला है कि कैप्शन का अर्थ है, कैप्शन का अर्थ क्या होता है, कॉलम शीर्षक होता है, कैप्शन का अर्थ कॉलम शीर्षक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्यवसाय प्रस्तुत करने का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उपकरण और आर्थिक डेटा है, क्या है, बार आरेख, क्या है, बार आरेख। अगला है पृष्ठीय आरेखों में प्रयुक्त द्विविमीय आरेख है, कौन सा, ये सभी, यानी कि पाई आरेख, वर्ग आरेख और सर्किल आरेख, ये सभी क्या है, प्रयुक्त द्विविमीय आरेख हैं। अगला है कि एक सांख्यिकी तालिका में संख्यात्मक जानकारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शरीर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक सांख्यिकी तालिका में संख्यात्मक जानकारी को क्या कहा जाता है, यानी सांख्यिकी का शरीर कहा जाता है। अगला है कि वर्ग डैश दिया है, आयामी आरेख है, कैसा, तो क्षेत्र आयामी आरेख, वर्ग क्या है, एक क्षेत्र आधारित आयामी आरेख है, तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ बनाने का नियम नहीं है, कौन सा ग्राफ बनाने का नियम नहीं, तो ऑप्शन नंबर आ, यानी वाई स्केल एक मूल के रूप में उसी तरह से शुरू होना चाहिए जैसे वाई स्केल होता है, तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 229 नंबर की संचयी आवृत्ति का डैश ग्राफिक प्रस्तुति वितरण है, क्या, तो ओगिवे, कौन सी प्रस्तुति वितरण है, वो ओगिवे राइट आंसर है। किस प्रकार से अधिक और प्रकार वितरण के कम से कम तोड़ पर प्रतिच्छेद करें, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा माध्यिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंकगणितीय रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित आंकड़ों में मदद मिलती है, कौन सी मदद, तो लंबी अवधि की प्रवृत्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ये मान दिए हुए मान को दिए हैं तो के रूप में दिए गए डेटा को कहा जाएगा, तो इस प्रकार अगर कोई मान दिया है उनके डेटा को क्या कहा जाएगा, तो व्यक्तिगत श्रृंखला कही जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 33, प्रश्न नंबर 33, तो एक चर की बारंबारता हमेशा होती है, ऐसी भिन्न, प्रतिशत रूप, अफार्म या कम, पूर्णांक, तो कैसी होती है, पूर्णांक होती है। एक चर की बारंबारता हमेशा कैसी होती है, पूर्णांक रूप में होती है, पूर्णांक रूप में होती है।
अगला है कि आरोही या अवरोही परिणाम व्यवस्थित डेटा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको सारणी डेटा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि समूहीकृत आंकड़ों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक डेटा कहा जाता है। समूहीकृत आंकड़ों को प्राथमिक डेटा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा सेकंड पेपर जो है कंप्लीट हो गया है। हमने पूरा सेकंड पेपर जो है कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो ये है एग्ज़ाम प्लानर के यानी कि एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ यानी कि एग्ज़ाम प्लानर एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ का है। एग्ज़ाम प्लानर के सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू थे। तो आपको जो है सेकंड पेपर हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया एग्ज़ाम प्लानर का, और इजी नोट्स के कुछ टॉपिक्स बचे हैं वो हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पेपर लाएंगे यानी कि थर्ड पेपर भी आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद जो है फिर फोर्थ पेपर, फिर फर्स्ट पेपर करवाएंगे ताकि आप एक जिस सीरियल में आपके एग्ज़ाम्स हैं उस सीरियल में आपका कोर्स भी कंप्लीट होता चले और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।